हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आजादी से पूर्व आजादी दिवस। मतलब कि आप देखोगे कि स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस, मतलब कि ये कैसी बात हुई कि आजादी से पहले हमने एक आजादी दिवस मतलब कि स्वतंत्रता दिवस मना चुके थे। क्योंकि आप अच्छे से जानते होंगे, अगर मैं बात करता हूं भारत की आजादी की, भारत की स्वतंत्रता की, तो हम लोग जानते हैं जब भारत आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। ओके, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है और इसी दिन से हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस। क्लियर। लेकिन मैं बात करता हूं इससे पहले भी हमारे भारत में एक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और वो कब मनाया गया था? वो मनाया गया था आपके 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 की मैं बात कर रहा हूं। ओके, जिसे पूर्ण स्वराज दिवस आप कह सकते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग करते हुए इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का एक आह्वान किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर। मतलब कि आज हम इसी दिवस की बात करने वाले हैं, है ना। तो आजादी से पूर्व आजादी दिवस की मैं बात करने वाला हूं, स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता दिवस की बात करने वाला हूं। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले हमें दो घटनाक्रम को जानना जरूरी होगा। सबसे पहले एक घटना मैं आपको बताऊंगा साइमन कमीशन के बारे में, है ना। किसके बारे में? साइमन कमीशन। क्योंकि यहीं से हम शुरू करेंगे आजादी दिवस की बात। जो साइमन कमीशन की मैं बात करता हूं, जो जॉन साइमन के नेतृत्व में गठित किया गया एक कमीशन था, एक आयोग था। किसके? जॉन साइमन के आयोग। ओके, तो जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग बनाया गया था, जॉन साइमन। क्लियर। तो इनके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था जिसे कहा गया साइमन कमीशन। यह कमीशन किसके द्वारा गठन किया गया था? ब्रिटेन की टोरी सरकार के द्वारा। ब्रिटेन की टोरी सरकार। ओके, ब्रिटेन की टोरी सरकार द्वारा एक आयोग बनाया गया था। और वो आयोग कौन सा था? उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन, जिसका मेन जो लीडर हम कह सकते वो कौन थे? जॉन साइमन नाम के व्यक्ति थे। इस कमीशन का क्या कार्य था? इस कमीशन का कार्य था कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और सुझाव देना। मतलब कि भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसका पूरी कार्यशैली का अध्ययन करते हुए अपना सुझाव देना। चलो ठीक है भाई, इसका ये कार्य था। परंतु भारत में इस कमीशन का विरोध किया गया था। वो विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इस कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति शामिल नहीं था। मतलब कि इस कमीशन में, इस आयोग में जितने भी व्यक्ति थे वे सभी अंग्रेज थे, है ना। वहां पर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसी वजह से जब साइमन कमीशन 1928 में भारत आता है, जब साइमन कमीशन 1928 के अंदर भारत आता है तो इसका स्वागत किया जाता है, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक। ओके, मतलब कि इसका जो स्वागत किया गया था वो था साइमन कमीशन गो बैक, मतलब कि वापस जाओ। इस नारे के साथ, इस नारे के साथ इसका स्वागत किया गया था। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है। लेकिन जब यह आंदोलन बढ़ता जा रहा था, जब इसके विरोध की घटनाएं बढ़ती जा रही थी, उसी समय लॉर्ड इरविन के द्वारा एक गोलमोल सा हम कह सकते हैं, उनने एक ऐलान किया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा। कि मतलब कि भारत को डोमिनियन स्टेट बना दिया जाएगा, ऐसा एक गोलमोल सा उनके द्वारा ऐलान किया गया था। परंतु हम भारतीय उससे संतुष्ट नहीं होने वाले थे। और उसी के थोड़े ही दिनों बाद एक कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। यह अधिवेशन होता आपके दिसंबर 1929 को। क्लियर। ये दिसंबर 1929 की बात है, 1929। इसी दिन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। ओके, और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता करते हुए एक प्रस्ताव रखा जाता है। वो प्रस्ताव रखा जाता है पूर्ण स्वराज। मतलब कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कि हम डोमिनियन स्टेट नहीं, हमें तो पूरी तरह से स्वराज चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग का इसमें प्रस्ताव रखा गया था। और इस मांग को मान लिया गया था किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। कि हाँ भाई, दिसंबर 1929 को जो प्रस्ताव रखा गया है पूर्ण स्वराज के बारे में, उसको हम स्वीकार करते हैं। और इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह तय किया गया था कि आने वाले 26 जनवरी को, मतलब कि दिसंबर 1929 के बाद, है ना, आने वाले 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। और इसी दिन हमने, कब? 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी 1930 के दिन। क्लियर।
इसी दिन हमने क्या मनाया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाना तय किया था। ओके, क्योंकि इसी समय हमने रावी नदी के तट पर, मतलब कि रावी नदी के तट पर इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ हमने अपना तिरंगा झंडा भी फहराया था और 26 जनवरी 1930 को हमने आजादी से पहले एक स्वतंत्र दिवस मना लिया था। इसलिए 26 जनवरी का जो दिन है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसी और कई सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको जुड़े रहना है उत्कर्ष क्लासेस के साथ, और इससे जुड़ने का एक सुनहरा अवसर आपके पास आया है और सुनहरा मौका आपको XXX खुशियां लेकर आया है। मतलब इतना शानदार आपके लिए सेल आई है बेटा, जिसमें आप देख सकते हो 78%, मतलब कि 78वां स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आपको 78% है ना, उसका फ्लैट डिस्काउंट सीधा दिया जा रहा है। और निर्मल सर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक्स्ट्रा 13% का आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जो आपको कोड यूज लेना है NG13 का। ओके, और इसके साथ ही रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आपको अप टू 100% री अवार्ड पॉइंट भी मिलने वाले हैं। मतलब कि XXX खुशियां आपके लिए लेके आया है। इसे मैं कह सकता हूं शिक्षा का महोत्सव है, जो कब से शुरू हो रहा, आपके 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, जो 21 अगस्त तक रहने वाला है। ओके, अब मैं बात करता हूं किसमें कितना आपके डिस्काउंट तक क्या रह जाएगा। तो यहां पर आप देख पा रहे हो क्लास 6 to 10 तक के सभी ऑनलाइन ट्यूशन कोर्सेज पर जो ये छूट मिल रही है, XXX का बात कर रहा हूं 1 2 3। देखो XXX की खुशियां हैं, जिसमें आप कोई भी अगर हिंदी इंग्लिश किसी भी मीडियम के स्टूडेंट हैं, चाहे आप CBSE RBSE MP UP बिहार किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी है, एक शानदार रिजल्ट प्राप्त करने के लिए अगर आप ये कोर्स परचेस करते हैं, अगर 6 to 8 तक का कोर्स लेते हैं, तो ये केवल आपके 1980 रुपए में आपको मिलने वाला है। अगर 9 to 10 की बात करता हूं तो केवल 2640 रुपए में आपको मिलने वाला है। मतलब कि देखिए आप इतनी कम कीमत में, जैसा मैंने कहा था रक्षाबंधन का बहुत शानदार ये पर्व है, जो आप अपनी सिस्टर को, अपनी बहना को एक अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं, और बहना भी अपने भाई को, है ना, जैसे रक्षा सूत्र कहना, तो शिक्षा की रक्षा हो जाएगी अगर आप अपने भाई को ये गिफ्ट देते हो, ये उपहार देते हो। जैसे कि इसमें देख पा रहे हो आप, अगर प्राइम बेस लेना चाहते हो तो 6 to 8 के विद्यार्थी के लिए ये रहेगा 2860 रुपए, और 9 10 के विद्यार्थी के लिए रहने वाला है 3960 रुपए। चलो आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि अब फटाफट से आप क्लास एंड होते क्या करोगे, सबसे पहले कोर्स परचेज करोगे और XXX की खुशियां में शामिल हो जाओगे। धन्यवाद, नमस्कार।